एकेटीयू कट ऑफ 2024। यदि आपको एकेटीयू के मेन कैंपस या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके अब लगातार यही सवाल आ रहे हैं, सर मैंने अपना सीवीटी यूजी का मार्क कंपेयर कर लिया है, आंसर की से मैंने मैच करवा लिया है, या फिर आप बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जेई मेन के मार्क के आधार पर, उसकी रैंक के आधार पर। तो यही आपके सवाल हैं, सर आप बताइए कि इतनी रैंक में मेरा एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट के लिए मुझे कितना नंबर चाहिए, प्राइवेट के लिए मुझे कितना नंबर चाहिए, आखिर कितनी रैंक तक मेरा एडमिशन हो पाएगा एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में, या फिर मैं कह सकता हूं आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में कितने कितने नंबर तक, कितनी कितनी रैंक तक कोर्स वाइज मेरा एडमिशन हो पाएगा। इसी का कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे, मुझे फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं, यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर ही, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई पर्सनल सवाल है आप तब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग करवाने के पर्पज से ही कर सकते हैं। तो आते हैं अब अपने मुख्य विषय पर, वह है एकेटीयू का कट ऑफ। आखिर कितना जाएगा 2024 में एकेटीयू का यह कट ऑफ, मार्क के आधार पर और रैंक के आधार पर कितना जाएगा कोर्स वाइज, ये आप हमको बता दीजिए। सबसे पहले जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वो मैं बात करना चाहता हूं बीटेक कोर्स के लिए, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा सीवीटी यूजी के कोर्सेज के लिए। अब यहां पर जो सबसे पहले बात आती है बीटेक वालों के लिए, जो सबसे ज्यादा उन्हें ध्यान में देना चाहिए, आपकी रैंक स्टूडेंट्स वो 1 लाख के अंदर है, तो आप ये समझेंगे कि 1 से 1.5 लाख में आपको बेस्ट के वो 3 कॉलेज जो हैं वो 1.5 लाख रैंक के अंदर, यानी कि 1.5 लाख के अंदर वो जो टॉप के 3 कॉलेज आईटी, केनाईटी, बीआईटी की बात की जाती है, आप इनके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल का मतलब, एलिजिबल का सेंस है आपको इसमें सीट मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। यदि आपकी रैंक उससे ज्यादा है और आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ाई अपनी करना है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं उनके माँ बाप भी ऐसा सोचते हैं, उनके रिलेटिव भी ऐसा सोचते हैं। खैर रिलेटिव क्या सोचते हैं ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आपको वो काम करना है जो आपके लिए सही हो। तो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट लगातार इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पूछते हैं ना कि कितनी रैंक चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आपकी रैंक 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है, फिर भी आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जिन्हें हम आरईसी बोलते हैं, उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और अब तो आरईसीज की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आपको इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे, जो मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए, जो टॉप की आरईसीज हैं, 4-5 जो आरईसीज हैं वो तो बेहतर हैं। इसके लिए एक वीडियो आएगी आपके लिए, कॉलेज लिस्ट की वीडियो में देने वाला हूँ जल्दी ही। बस थोड़ा सा क्या है कि आजकल व्यस्त हूँ तो आपके पास वो वीडियो नहीं आ पा रही, लेकिन जल्द ही वो कॉलेज लिस्ट की वीडियो चॉइस फिलिंग के पहले पहले आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी आरईसीज बेस्ट हैं। बट मैं आपको कहना चाहता हूं जो अभी नई आरईसीज खुली हैं तो उनमें क्या है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बट गवर्नमेंट है तो धीरे धीरे बदलाव भी हो रहा है, वो बेहतर होती जा रही। तो यदि आपको सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपका एडमिशन 7 लाख, 8 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगा, इसके लिए आप परेशान मत रहिए। अभी एक कैंडिडेट का सवाल आया था, सर मेरी 7 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे लग करके था, तो उसने बोला कि सर मुझे मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आरईसीज में आपका एडमिशन हो जाएगा, रैंक आपकी ज्यादा है फिर भी हो सकता है। अब यहाँ जो इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये आता है, आखिर गवर्नमेंट और प्राइवेट में बेहतर क्या है। स्टूडेंट्स एक चीज आप हमेशा ध्यान दें, बात होती है प्लेसमेंट की, बात होती है नौकरी लगने की। गवर्नमेंट प्राइवेट से कुछ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ आप केनाईटी की बात करें, आईटी की बात करें, बीआईटी की बात करें, तो इनके लिए चलिए एक मिनट के लिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो इनमें बेहतर हैं, इनमें अच्छी कंपनियाँ आती हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है स्टूडेंट्स को। बट यदि आप ये कंपेयर करें कि जो आरईसीज हैं उनसे आप कंपेयर करें प्राइवेट के टॉप कॉलेजेस की, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज कई मामलों में काफी आगे निकल जाते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। और डिफरेंस कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ूंगा तो वहां के सर्टिफिकेट, वहां की मार्कशीट, वहां की डिग्री की वैल्यू कम होगी। सब लोग एकेटीयू के स्टूडेंट हो, सब लोग एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज से हैं। यहाँ आपका क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतर पढ़ाई हो उस कॉलेज में जहां पर आप एडमिशन ले रहे हो, वहां पर प्रॉपर क्लासेस चलें, प्रॉपर आपका जो भी चीज़ है वो प्रॉपर हो, इस तरीके से आप समझिए। और वहाँ पर प्लेसमेंट सेल वगैरह हो, भैया पता लगे कि प्लेसमेंट के टाइम पे सब कुछ खाली पड़ा है मामला, तो कई चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान दें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जैसा भ्रम कतई ना पालें। अब बात आती है बीफार्म कोर्स के लिए, जो भी कैंडिडेट बीफार्म कोर्स करना चाहते हैं, सीवीटी यूजी के मार्क के आधार पर अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनके सवालों का जवाब देने की। तो स्टूडेंट बीटेक के लिए मैंने आपको क्लियर किया, जब गवर्नमेंट आपको इतनी रैंक तक मिल रहा है तो प्राइवेट के लिए आपकी कितनी भी रैंक हो,
800 से ज़्यादा कॉलेज हैं, आपकी रैंक 12 लाख है, 13 लाख है, फिर भी एडमिशन AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इसके लिए आप स्वयं भी इस चीज़ के लिए माने कि आपका एडमिशन ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि आपका एडमिशन आपके कम नंबर की वजह से कभी खराब होगा। आपका एडमिशन यदि खराब होता है, आपका एडमिशन नहीं हो पाता, वो है डॉक्यूमेंट आपके पास सही नहीं है तो आपका एडमिशन निश्चित तौर पर गड़बड़ होगा। फॉर्म ऑनलाइन आपने सही से नहीं किया था तो निश्चित तौर पर आपका एडमिशन गड़बड़ होगा। लेकिन आपका कितना भी कम नंबर है, AKTU एक वरदान है, ऐसे समझिए उत्तर प्रदेश वालों के लिए, तो यहाँ पर एडमिशन सबका हो जाएगा। बात आती है बीफॉर्म कोर्स के लिए, अब मैं कर लेता हूँ जो सबसे बड़ी बात है और उसको मैं क्लियर करता हूँ अपनी बात को पूरा करके CVT UG के जो अदर कोर्सेज हैं उनके बारे में। स्टूडेंट्स CVT UG में अब यहाँ जो बीफॉर्म के स्टूडेंट हैं पहले उनके लिए मैं बात क्लियर करता हूँ। आपके नंबर स्टूडेंट्स कितने भी कम है, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर आपके आ रहे हैं, आपका एडमिशन बिल्कुल श्योर है हो जाएगा, बिल्कुल श्योर है। FW सीट चाहिए यानी कि फी वेवर सीट आपको चाहिए, आपको अपनी ट्यूशन फी माफ़ करवाना है, उसके लिए एक वीडियो आएगी खैर, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ वो कितने नंबर मिलेगा, उसकी क्या कट ऑफ है AKTU के लिए। आपके 100 नंबर भी हैं तब भी आपको FW सीट मिल जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ काउंसलिंग अच्छे से करना आना चाहिए, आपको काउंसलिंग बेहतर तरीके से, चॉइस फिलिंग बेहतर तरीके से करना आना चाहिए। बाकी ये सब सीट वगैरह जो भी चाहोगे सब मिल जाएगा। और अभी इस टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो CVT UG वाले के लिए नहीं हो रहा है, समझ समझिएगा। बीटेक के लिए वीडियो एक ही है तो ऐसा है, मेरे लिए तो हो रहा है रजिस्ट्रेशन, आपके लिए नहीं हो रहा है। AKTU के बीटेक कोर्स की काउंसलिंग चल रही है, बाकी CVT PG वालों को चल रही है। CVT PG वाले भी इस चीज़ के लिए ध्यान दें, उनकी कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ, वो भी कितने भी कम नंबर हैं यार, कट ऑफ के चक्कर में क्यों पड़े हो। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पड़ी हुई है ना, उठा के देखो वेबसाइट पे, जहां जा रहे हो रजिस्ट्रेशन करने वहां ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। इतनी रैंक तक एडमिशन हो रहा है टॉप कॉलेजेस में, आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। सबका एडमिशन होगा, ऐसे ही नहीं वीडियो बनाया था, एक वीडियो आई थी ना, सबका होगा एडमिशन AKTU में। खैर वो वीडियो एक बार मैं कुछ पॉइंट उसमें ऐड करके कुछ एक वीडियो बनाता हूं मैं आपके लिए, जिसमें मैं पूरी एनालिसिस आपको देने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएं तो एडमिशन सबका होगा। रही बात और MBA MCA इंटीग्रेटेड और किसी बात को लेकर, उसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, उसके लिए भी आपके नंबर 100 नंबर 150 नंबर आपके आ रहे हैं तो सबका एडमिशन हो जाएगा, किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं होना है। रही बात FW सीट की, तो वह भी आपको कम से कम नंबर में AKTU में मिल जाता है, उस पर भी एडमिशन आपको। क्यों? क्योंकि हर कॉलेज की हर ब्रांच में 5% FW सीट्स हैं, और AKTU से ज़्यादा यदि हम बात करें FW सीट जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो प्राइवेट कॉलेज में आपको गवर्नमेंट वाली फैसिलिटी मिलती है। तो इसीलिए आप लोग क्या करें, आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ें। AKTU काउंसलिंग के लिए आपके नंबर कम हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें। ये ना सोचें सर नंबर मेरे कम है मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करिए और एक बेहतर कॉलेज की तरफ जाइए। AKTU के कॉलेज हर जिले में मौजूद हैं, जिस जिले से आप होंगे उसमें भी ज़रूर होगा 1-2 कॉलेज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप उसको सर्च करें, देखें, जो टॉप कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लें। आप बहुत दूर नहीं जा सकते हैं तो अपने भी जिले के कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपका जैसा इंटरेस्ट है आप उस हिसाब से करिए। आप यदि कुछ और करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन AKTU के लिए किसी भी तरह से आप भ्रम में ना रहें। आप चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।